नमस्कार दोस्तों। रूपी रेड्डी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, कोई ओवर ड्यू हो गया है, कोई आपकी ईएमआई मिस हो गई है या आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में यह कंपनी आपके खिलाफ क्या क्या लीगल एक्टिविटी ले सकती है। मेरे कहने का सीधा मतलब है कि नहीं, रूपी रेड्डी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। अब देखो दोस्तों, जो रूपी रेड्डी लोन एप्लीकेशन है मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ और जो होता है अच्छा खासा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। देखो ऐसा नहीं कि नहीं मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी या दलाली वाली बात कर रहा हूँ, जो रियल है रियल बताऊंगा, गड़बड़ है गड़बड़ बताऊंगा। अब उस बीच में हमने कई बार इसका जो होता है एमआई मिस भी कर दिया था। कभी कभार जो होता है हो जाता है भाई, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट महीने जो होता है एमआई के साथ इसका रीपेमेंट करते हैं। तो उस केस में यह कंपनी जो होती है हमारे साथ क्या क्या करती है, उस चीजों को क्या करूंगा बताऊंगा। अब देखो, यह जो है यह आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, जो रूपी रेड्डी लोन एप्लीकेशन है। अभी के समय में 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। और यह जो लोन एप्लीकेशन है काफी पुरानी है दोस्तों, काफी दिनों से मैं यूज करता हूँ इसको। 2019 इसका रिलीज डेट है, ठीक है। और अभी के समय में 2025 चल रहा है, तो समझ लो भाई 5-6 साल इसका रिलीज डेट को हो गए। अब चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, आपने लोन लिया, अगर मतलब यही है कि नहीं रीपेमेंट नहीं किया, आपने मिस कर दिया, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, कस्टमर केयर का कॉल आएगा। कस्टमर केयर आपको रिमाइंडर कराएंगे कि नहीं, क्या कस्टमर केयर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं यह जो बंदा है, यह बंदा क्या पता भूल गया हो हमें जो था रीपेमेंट करना। तो भाई उस केस में जो होता है कस्टमर केयर आपको रिमाइंडर कराएंगे, तो आप मतलब अगर भूले रहोगे तो रीपेमेंट कर दोगे। बाई चांस नहीं भूले, आपके पास पैसे नहीं है, तो भाई उनका जो होता है कॉल काट दोगे, आप बोलोगे बाद में रीपेमेंट करने के लिए। फिर भाई 2-3 दिन क्रॉस करते हैं। उसके बाद जो होता है, यह जो होता है इसके जो कस्टमर केयर है बार बार आपके पास कॉल करने लगते हैं। तो यहाँ से जो होता है कॉल हरासमेंट जो होता है रूपी रेड्डी लोन एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हो तो अब सुनो, अगर एक लंबा टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गया, अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हो और आपकी लोन अमाउंट भी ज्यादा है, पेनाल्टी वगैरह भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा लग गई है। पहली बात, आप कितना लोन लियो नीचे कमेंट कर देना, उस हिसाब से मैं टेलीग्राम पे आपको सबको रिप्लाई करता हूँ, आपको भी करूंगा। तो भाई आपने कितना लोन लिया उसको नीचे कमेंट कर देना। अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, आप इसका जो होता है काफी लंबे टाइम से रीपेमेंट नहीं करते हो, तो भाई देखो, आपके जो होता है व्हाट्सएप पे ना, जो लोग बोलते हैं कि नहीं लीगल नोटिस होता है, लीगल नोटिस होता है, एक प्रकार से आपको अवेयर करते हैं, अवेयरनेस नोटिस होता है कि नहीं भाई आपका इतना ओवर ड्यू हो गया है, इतना आपको क्या करना है, रीपेमेंट करना है, ठीक है। तो आपके व्हाट्सएप पे भाई एक जो होता है ना, एक प्रकार से समझो अवेयर नोटिस आ सकता है, ठीक है। उसमें आपका नाम वगैरह जो होता है नाम रहेगा और आपकी लोन आईडी सब कुछ उसमें शो करेगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे वो आ सकता है। अब सुनो, ये जो इनके रिकवरी एजेंट होते हैं, अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, उस केस में रिकवरी एजेंट जो होता है आपके पास आते हैं। अगर आपका लोन अमाउंट कम है तो कोशिश करते हैं कि नहीं कैसे करके आप रीपेमेंट कर दो, या लास्ट में जब रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो सेटलमेंट का ऑप्शन करते हैं लोग। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल के आती है, बहुत जो होते हैं हमारे जो लोन डिफॉल्टर भाई है, बोलते हैं कि भाई हमें जो होता है पुलिस स्टेशन से, हमारे नियर पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है, बोल रहे हैं कि वहां पे से आपके नियर पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आपने जो होता है लोन डिफॉल्ट कर दिया है। तो भाई हर वीडियो में भी बोला है, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि नहीं, आपने देखो जो होता है कोई क्राइम तो किया नहीं है, लोन डिफॉल्ट किया है, तो भाई इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। तो भाई पुलिस केस नहीं हो सकता है, जो भी होगा आपके सिविल के खिलाफ हो सकता है, जो भी कार्रवाई होगा उसी के तहत हो सकता है। और जो होता है आपका सिविल जो होता है ना भाई, सिविल लो हो जाता है। मेरा भी सिविल लो हुआ था भाई, 6-7 पॉइंट तुरंत लोन हो गया था, लो हो गया था 1-2 दिन में। तो भाई यही है कि नहीं, अगर इसका रीपेमेंट करते हो पेनाल्टी आप पे लगी रहती है दिन पे दिन, तो आपका सिविल जो होता है सिविल लो होता है। और रिकवरी एजेंट, अगर आपका सिटी में घर है तो वहां पे क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट विजिट कर लेते हैं कभी कभी। अगर गांव में घर है तो रेयर केस में ही होता है वहां पे जो होता है होम विजिट। अब देखो, ये नहीं है कि नहीं हम कोई लोन ऐप से लोन लेते हैं तो उसका रीपेमेंट नहीं करें, हमारा फर्ज होता है। और देखो ध्यान देना, एक जो होता है बहुत लोगों के मन में एक चीज ये भी होता है डाउट कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल। देखो आपके जो होता है, आप जब लोन लेते हो तो वहां पे एक जो होता है रेफरेंस नंबर देते हो, तो उस रेफरेंस नंबर पे कॉल जाता है, ना कि आपके पूरे फोन हिस्ट्री पे कॉल जाता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके जो रेफरेंस नंबर रहेगा उस पे कॉल जाएगा, फोन हिस्ट्री पे आपके पूरा जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उस पे ये लोग कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि आरबीआई के रूल के खिलाफ है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं ये लोन, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुत लोगों को परेशान करते हैं। देखो ऐसा देखा तो नहीं गया, अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो इनके खिलाफ क्या कर सकते हो आप, जो होता है केस भी कर सकते हो, चाहे जो भी आप लीगल एक्शन ले सकते हो। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो अगर भाई इनके कस्टमर केयर आपके पास बार बार कॉल कर रहे हैं, तो बोल दो हम नेक्स्ट महीने रीपेमेंट कर देंगे, या जो भी जब आपके पास पैसे हो तब क्या करना, आपको पेनाल्टी के साथ रीपेमेंट इनका कर देना। अगर नहीं कर रहे हो तो इन फ्यूचर जाके कोई बड़ा लोन नहीं मिलेगा। आपका सिविल ऐसा लो होता
रहेगा और पूरे लाइफ टाइम आपके सिविल में इनका लोन शो करता रहेगा। तो अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जब पैसे हो पेनाल्टी के साथ रीपेमेंट कर दो और आपका भाई इन फ्यूचर जो होता है सिविल वगैरह भी सही रहेगा, लोन भी आपको मिल जाएगा। टाइम टाइम से रीपेमेंट करोगे आपकी सिविल सुधर सकती है। तो दोस्तों यही फुल इन्फॉर्मेशन थी, जो जो आपके डाउट से लगभग मैंने सारे डाउट आपका क्लियर कर दिया। बाकी अदर आपकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों यार, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे वीडियो स्किप कर देते हो, तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।